दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। आप लोगों को पेपर देना है बोर्ड का, तो चलिए हम लोग आज क्लास 10th का इकोसिस्टम जो हमारा और इन्वायरमेंट का चैप्टर था, उसी के आगे के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? फूड चेन पढ़ेंगे और फूड वेब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि फूड चेन होता क्या है। ठीक है, अ चेन इज़ द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर और ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल। ठीक, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फूड चेन क्या है? एक सीरीज है, किसकी? ऑर्गेनिज्म की सीरीज है, जो फीड कर रहे हैं, एक जो है दूसरे के ऊपर फीड कर रहा है, जो डिफरेंट बायोटिक लेवल पे होता है। अब डिफरेंट बायोटिक लेवल क्या होता है, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। डिफरेंट बायोटिक लेवल, जैसे कि फॉरेस्ट की बात कर लें, यहाँ पे ए नंबर में फॉरेस्ट बना हुआ है, बी नंबर में ग्रासलैंड बना हुआ है, सी नंबर में आपको पॉन्ड दिख जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट क्या है भाई? बायोटिक लेवल हैं। इसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, तो आपको कुछ पौधे नज़र आ जाएंगे, ये आपके हो जा रहे हैं प्रोड्यूसर। ठीक, प्रोड्यूसर के बाद आपका ये जो डियर है, डियर ये हिरन जो आपका बना हुआ है, ये आपका क्या हो जाता है भाई? ये कंज्यूमर हो जाता है। ठीक, तो डियर ने क्या खाया? ग्रास को खाया, या प्लांट्स को खाया, या फिर प्लांट के प्रोडक्ट को खाया। अब उसको खाने के लिए कौन है भाई? आपका यहाँ पे टाइगर बना हुआ है। ठीक, ये कहाँ पे दिखाया गया? ये फॉरेस्ट का फूड चेन दिखाया गया आपको ए नंबर में। दूसरे की बात कर लेते हैं हम लोग ग्रासलैंड की, जहाँ हम लोग रहते हैं। वहाँ पे देखिए आपको आसपास अपने कुछ पौधे दिख जाएंगे ऐसे छोटे छोटे, उनको खाने के लिए कुछ आपको ग्रास हॉपर दिख जाएंगे, टिड्डे। ठीक, अब टिड्डे को खाने के लिए आपको मेंढक दिख जाएगा, मेंढक को खाने के लिए आपको सांप दिख जाएगा, सांप को खाने के लिए आपको हॉक दिख जाएगा या बल्चर दिख जाएंगे। ठीक है, ये सब आपको दिख जाएंगे, गिद्ध वगैरह दिख जाएंगे। ठीक, तो ये था आपका ग्रासलैंड का क्या? फूड चेन था। अब हम लोग बात करते हैं सी नंबर की। ये कहाँ का है भाई? ये तालाब का फूड चेन है। तो तालाब के फूड चेन में आप लोग तालाब में जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पे छोटे छोटे पौधे आपको नज़र आ जाते हैं, छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं। अब उसी तालाब में आपको कुछ केकड़े नज़र आ जाएंगे, केकड़े रेंगते हैं जो केकड़े, वो आपको नज़र आ जाएंगे। अब इन छोटे छोटे केकड़ों को कौन खाएगा? एक मछली खाएगी। तालाब में ही मछली रहती है। मछली कहाँ रहेगी भाई? तालाब में रहेगी, जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे रहेगी। मछली तो कुछ खाएगी ना, पानी में रहेगी तो, कि बिना कुछ खाए जिएगी? उसको कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। अब उसको खाने के लिए क्या है? केकड़ा है। केकड़ा किसको खाएगा भाई? छोटे छोटे जो पौधे लगे हैं पानी में, एक्वाटिक प्लांट लगे हैं, उनको खाएगा। अब ये जब मछली जो है, इस मछली को खाने के लिए बगुला होता है। क्या होता है? बगुला होता है। तो ये आपको दिख गया क्या? पॉन्ड का फूड चेन दिख गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फूड चेन क्या है। फूड चेन एक सीरीज है, एक श्रृंखला है ऑर्गेनिज्म की, जो एक दूसरे को फीड कर रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग कहाँ पे हो रहा है? बायोटिक लेवल पे हो रहा है। ये सब आपके क्या है? ये सब आपके बायोटिक लेवल हैं भाई, ध्यान रखिएगा। ये सब आपके क्या है? बायोटिक लेवल हैं। अब ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म से ट्रॉपिक लेवल। अब ईच स्टेप यहाँ पे देखिए, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, यहाँ पे हर स्टेप जो है वो क्या कर रहा है? एक ट्रॉपिक लेवल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपके हम आगे समझेंगे। ऑटोट्रॉप्स का मतलब प्रोड्यूसर। ये पौधा जो हो गया आपका, ये ऑटोट्रॉप है, तो ये किस में आएगा? ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आएगा। हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आएंगे आपके। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और ये क्या है? ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या है? आपके पौधे हैं, और सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आपका क्या आएगा? ये हर्बीवोरस आ जाएंगे। फिर हर्बीवोरस के बाद जो स्मॉल कार्निवोरस होते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, वो आपके थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आ जाएंगे। वो आपके थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आ जाएंगे। अब जो लार्ज कार्निवोरस होते हैं, टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर, ठीक, टेरेस्ट्रियल ना बोलेंगे, टर्सरी कंज्यूमर बोलेंगे, वो आ जाएंगे आपके फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा, ये आपके सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो जाएंगे। ठीक, और ये आपके जो है, ये दोनों आपके थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आ जाएंगे, ये आपका जो है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, फिर उसके बाद में यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर की बात आ गई, जो लार्ज कार्निवोरस है उसकी बात आ गई। क्योंकि भाई यहाँ पे स्मॉल कार्निवोरस, इसको खाने के लिए क्या है? यही है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड और यहाँ पे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्या है। अब उसके आगे हम लोग फूड चेन को समझ लेंगे थोड़ा और अच्छे तरीके से। द फूड इज़ अ फ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी। हम लोग जानते हैं भाई कि जो फूड है वो हमारी बॉडी के लिए क्या काम कर रहा है? एक तरीके से फ्यूल का काम कर रहा है। मीन्स हमारे बॉडी में तेल, हमारी बॉडी एक मशीन मान लेते हैं, मशीन है ही है, मानते क्या हैं, तो उसको तेल चाहिए। तो फूड क्या काम कर रहा है? एकदम फ्यूल के तरीके से काम कर रहा है, जो हमको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। कि नहीं कर रहे हैं भाई? खाना खाएंगे तभी तो एनर्जी मिलेगी। इसलिए द इंटरेक्शन among वेरियस कंपोनेंट्स इन्वॉल्व फ्लो ऑफ एनर्जी। इसलिए क्या होता है कि जो एक दूसरे कंपोनेंट्स या एक टॉपिक लेवल दूसरे टॉपिक लेवल से इंटरेक्ट करता है, तो उसमें क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफ़र होती है।
मतलब फूड चेन में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऑटोट्रॉफ क्या कर रहे हैं, ये आपके ऑटोट्रॉफ हैं। ऑटोट्रॉफ क्या करेंगे, कैप्चर सोलर एनर्जी। यहाँ पे सनलाइट को दिखाया गया, सोलर एनर्जी को उन्होंने क्या किया, कैप्चर कर लिया एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। आप लोग जानते हैं कि पौधा क्या करता है भाई, पौधा जो है सोलर एनर्जी को कैप्चर करके उसे केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेता है, ग्लूकोज बना लेता है, एटीपी बना लेता है, ठीक है, स्टार्च बनाता है, एटीपी बनाता है, ठीक है। पौधे क्या करते हैं, एटीपी जो है बना लेते हैं, अपनी एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कब, जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तब उसमें ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स, अब ये जो ऑटोट्रॉप था इसने क्या किया, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर लिया भाई, गलत हो गया, सोलर एनर्जी को किसमें चेंज कर लिया, सोलर एनर्जी को किस में चेंज कर लिया भाई, केमिकल एनर्जी में चेंज कर लिया। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स एनर्जी गोज टू हेटरोट्रॉप। अब ऑटोट्रॉप से एनर्जी कहाँ जाएगी, हेटरोट्रॉप में जाएगी, ठीक है। अब ऑटोट्रॉप से कहाँ जाएगी एनर्जी, हेटरोट्रॉप में जाएगी, ठीक। एंड डिकम्पोजर्स, अब ये आपके ऑटोट्रॉप्स थे और ये बाकी सब क्या हो जा रहे हैं, आपके हेटरोट्रॉप में आ रहे हैं, ठीक। देखिए एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, इसके पास, इससे इसके पास, इससे इसके पास। अभी मैं आपको 10% ला में इसको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक। तो ऑटोट्रॉप से एनर्जी कहाँ जाएगी, हेटरोट्रॉप पे जाएगी और डिकम्पोजर पे जाएगी, यहाँ तक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं। द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी रिवील्स दैट। अब आप फ्लो ऑफ एनर्जी को समझेंगे अच्छे से, उसमें आपको समझना है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इन्हें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अगर हम लोग बात करें एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, जो ज़मीन की का इकोसिस्टम है उसकी हम लोग बात करें, कैप्चर अबाउट 1% ऑफ सोलर एनर्जी। जो पौधे होते हैं, जैसे कि ये पौधा है, तो ये क्या करेगा, ये जो सन से एनर्जी आ रही है उसका सिर्फ 1% ही क्या करता है, कैप्चर करता है। दैट फॉल ऑन दियर लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। अब इसी 1% को ये क्या करेंगे भाई, इसी को अपने फूड में चेंज कर लेंगे, केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेंगे। व्हेन प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट ग्रीन प्लांट्स, जब इस पौधे को कोई क्या खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। देख लीजिए प्रोड्यूसर था, इसने जो है सोलर एनर्जी को चेंज किया और सोलर एनर्जी का सिर्फ कितना % यूज किया, 1% यूज किया, ठीक। अब जब प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, व्हेन प्राइमरी कंज्यूमर ईट ग्रीन प्लांट, ए लॉट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, सम आर यूज्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, अबाउट 10% ऑफ द फूड इज टर्न इनटू बॉडी, ठीक। अब देखिए जो इसने एनर्जी जो है यूज की थी 1%, उसमें से इसने लगभग 90%, इस पौधे ने अपने 90% किसमें लगा दिए, प्लांट ने लगा दिया, अपने मेटाबॉलिज्म में लगा दिया, ग्रोथ में लगा दिया, रिप्रोडक्शन में लगा दिया, ठीक है। और अब जो है प्राइमरी कंज्यूमर के पास सिर्फ इस 1% का 10% जाएगा, ठीक है। इट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन ईच स्टेप, ईच रीच द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। अब हम लोग थोड़ा अच्छे से इसको हम आपको समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो आपका प्रोड्यूसर था, उसके पास कितनी थी एनर्जी, 100% एनर्जी थी, ठीक। अब समझते हैं इसको, हम लोग 100 से समझते हैं, आसानी से समझ लेंगे। 100% एनर्जी थी या 100 kg जो है इसके पास कैलोरी थी। अब जो इसका प्राइमरी कंज्यूमर आएगा उसके पास 100 का 10% जाएगा, 10 किलो जूल कैलोरी जाएगी। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा 10 का, भाई आप जब 10% निकालेंगे तो इसके पास आएगा, आई थिंक आएगा 10/100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके पास 0.1% एनर्जी जाएगी। फिर उसके बाद जो टर्सरी कंज्यूमर आएगा उसके पास जाएगा 0.001% एनर्जी जाएगी। ऐसे क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, 10% ही ट्रांसफ़र होता है। मतलब कि जितना प्रोड्यूसर के पास था उसका 10% इसके पास गया, फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर के पास था उसका 10% सेकेंडरी कंज्यूमर के पास गया, ठीक है। फिर उसका 10% टर्सरी कंज्यूमर के पास गया, ठीक। तो ये था आपका एनर्जी फ्लो, कितना एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक। और बगल में ही आपको एक फूड वेब दिख जाएगा। फूड वेब को हम लोग और थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है, ठीक। अब देखिए फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप। जो फूड चेन होता है भाई, ठीक, जैसे कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यहाँ पे बताया गया है कि इसमें 3 या फिर 4 ही स्टेप होते हैं। सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्यों ऐसा, क्योंकि बहुत ही थोड़े ही मात्रा में एनर्जी जो होती है वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, इसके पास 10 था तो इसके पास 1 आ गया, इसके पास 1/10 आ गया, इसके पास और ज़्यादा कम हो गया, ठीक। तो इसलिए क्या होता है, 3 या 4 ही जो है स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर जनरली सो मेनी इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल, प्रोड्यूसर्स आर ग्रेटेस्ट इन नंबर। अब देखिए एक बात बताई गई कि जो लोअर ट्रॉपिक लेवल होता है, प्राइमरी और प्रोड्यूसर, यहाँ पे कई सारे
ऑर्गेनिज्म होते हैं या कई सारे इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली टेकन by two or more kind of organism which is turn are eaten by several other organism. This series of branching relationship of food chain is called food web. अब देखिए यहाँ पे एक पौधा था, इस पौधे को खाने के लिए कोई छोटा सा कीड़ा आ गया, उस कीड़े को मछली खा ले रही है, उस मछली को जो है यहाँ पे बगुला खा ले रहा है, इस बगुले को जो है आपका शेर खा ले रहा है या टाइगर खा ले रहा है। अब देखिए एक पौधा था, ठीक, उस पौधे को खाने के लिए अब दूसरा यहाँ पे दिखा दिया गया, यही पौधा यहाँ पे पहुँच गया, ठीक। इस पौधे को खाने के लिए आपका यहाँ पे आ गया मेंढक आ गया, मेंढक को सांप ने खा लिया, फिर इसी सांप को यहाँ पे हॉक बैठा है, इसने खा लिया। देखिए ये प्रोड्यूसर हैं, ठीक। तो क्या बताया गया कि जो सो मेनी इंडिविजुअल्स होते हैं लोअर ट्रॉपिक लेवल पे, यहाँ पे आपको कई सारे इंडिविजुअल दिख जाएंगे, जो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं उसमें कई सारे आपको दिख जाएंगे, लेकिन टॉप पे आते आते क्या हो जाएगा, बहुत एक ही बचेंगे या दो ही बचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र बहुत कम हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो फूड वेब होता है वो क्या होता है कि द ब्रांचिंग रिलेशनशिप ऑफ फूड चेन। देखिए फूड चेन जब कई सारे ब्रांच इकट्ठे जुड़ जाएं जा करके तो वही आपका क्या हो जाता है, वही आपका फूड चेन हो जाता है, ठीक है। अब और देख लीजिए एनर्जी फ्लो इज़ यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी जो फ्लो होती है भाई वो यूनिडायरेक्शन में होती है। देखिए यहाँ से एनर्जी ग्रॉसहॉपर के पास गई, ग्रॉसहॉपर से स्नेक के पास गई, ये नहीं कि जो है फ्रॉग से जो है ग्रॉसहॉपर में आ जाएगी। तो यही बताया गया कि एनर्जी जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल में होती है। इट डज नॉट रिवर्ट बैक फ्रॉम ऑटोट्रॉप टू द सन और कंज्यूमर टू ऑटोट्रॉप। अब ये भाई पौधे से सन की ओर दोबारा एनर्जी नहीं जाएगी और ना ही इस कंज्यूमर से दोबारा प्रोड्यूसर के पास एनर्जी जाएगी, ठीक है। एनर्जी अवेलेबल एट ईच टॉपिक लेवल गेट डिमिनिश्ड, मतलब ये क्या हो जाते हैं भाई, ये लेस होते चले जाते हैं, ठीक, डिक्रीज होते चले जाते हैं प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच टॉपिक लेवल। अब जब इस पौधे को देखिए समझते हैं, जब इस पौधे को इस ग्रॉसहॉपर ने खाया तो क्या ये टोटल एनर्जी थोड़ा ट्रांसफ़र कर देगा इस फ्रॉग के पास, भाई ये अपने ग्रोथ में यूज करेगा, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज करेगा उस एनर्जी को, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो वही बताया गया कि गेट्स डिमिनिश्ड का मतलब होता है लेस हो जाना, ठीक है, डिक्रीज हो जाना, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। देखिए डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, ठीक। यहाँ पे देखिए सनलाइट, फिर प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, फिर टॉप कार्निवोरस, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं। देखिए फूड चेन एंड फूड वेब में ही हम लोग सम हार्मफुल केमिकल्स में इंटर द बॉडीज थ्रू द फूड चेन। एग्जाम्पल के लिए पेस्टिसाइड आर वाश्ड डाउन इनटू द सॉइल और वाटर फ्रॉम द सॉइल, प्लांट एब्जॉर्ब देम फ्रॉम द वाटर बॉडीज, एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स टेक अप देम, थस दे एंटर टू द फूड चेन। अब देखिए कुछ जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो बॉडी में इंटर कर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताया गया कि जब हम लोग पानी में, जब हम लोग किसी पौधे को क्या देते हैं भाई, पौधे को हम लोग देते हैं केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं कि जल्दी से ग्रोथ हो जाए, कोई कीड़ा ना लगे, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग पेस्टिसाइड देते हैं। और पेस्टिसाइड क्या होता है, आपने फिर इरिगेशन कर दिया, सिंचाई कर दी तो क्या हो गया, वो धुल गया, फिर जा करके सॉइल में मिल गया, ठीक। अब वो सॉइल में मिला, फिर पौधा क्या करेगा भाई, सॉइल से ही सारे न्यूट्रिएंट्स लेगा, फिर जो कुछ फूड बनाएगा, फिर उसको जो मिनरल्स वगैरह चाहिए, वाटर चाहिए, कहाँ से लेगा, वो सॉइल से लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उसको जब एब्जॉर्ब कर लिया तो वो प्लांट में आ गया। जब उस प्लांट को एनिमल खाते हैं तो वो एनिमल्स के पास वो केमिकल चला जाता है, ठीक। द नॉन बायोडिग्रेडेबल्स केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉपिक लेवल, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। अब बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसका मतलब समझ लीजिए, जब कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज ना हो पाए ऐसा केमिकल सब्सटेंस जब एक्यूमुलेट होता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, उसी को क्या कहा गया, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहा गया। जैसे कि देख लीजिए ये यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, ठीक है, या मे फ्लाई है, जिसको कौन खा रहा है, ये मछली खा रही है। इसके पास क्या थे भाई, कुछ केमिकल्स थे। अब यहाँ पे थोड़ी से अमाउंट में यहाँ पे केमिकल्स थे, वो चले गए मछली के पास। अब इस मछली को खाने के लिए बड़ा मछली आ गई, ठीक, बास आ गई। अब जब इस मछली को ह्यूमन बीइंग खाएगा तो इसके पास ज़्यादा इकट्ठा हो गया, फिर जब इसके पास ज़्यादा था तो ह्यूमन बीइंग के पास जब हो गया तो और ज़्यादा इकट्ठा हो गया। इससे क्या होती है, कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको दिखाया गया। देखिए वाटर है, यहाँ पे वाटर में जू प्लैंकटन थे, उसको स्मॉल फिशेस ने खाया, स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया, लार्ज फिश को जो है ऑस्प्रे ने खाया। अब ऑस्प्रे के पास जाते जाते यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल्स का एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा रहा होगा, समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इससे आगे का थोड़ा सा टॉपिक बचा है उसको हम समझ लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तब तक के लिए